हे गाइस, व्हाट इज अप। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे, ना 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 ना, पहले बात नहीं करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोगों को इसी वीडियो के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 अपकमिंग आईपीओ को डिस्कस करूंगा। आपको एक एक वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये वीडियो देख ली तो आपको तीनों आईपीओ का डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा एंड आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस में अप्लाई करना है और किसको ड्रॉप करना है। मोरोवर यार, अपन लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं एंड रिटेल कैटेगरी में सबके पास अथा कैपिटल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पे भी बताऊंगा कि फर्स्ट आईपीओ आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, सेकंड आपको इसके लिए, थर्ड आपको इसके लिए। इससे क्या होगा यार, सपोज करो कि जैसे मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपीज हैं, तो मैं किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं, बट मैं वो एक आईपीओ बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए कि जिससे मेरा पैसा काफी अच्छा बने। तो इसके लिए मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, काफी यूजफुल वीडियो रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ही दोगे। तो फिर बचा क्या, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सीरीज वाइज चलेंगे। सबसे पहले सेजिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा, उसका ओवरव्यू रहेगा। फिर स्विगी के बारे में, फिर एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में। हर एक चीज ऐसे ही इसी सीरीज में चलेगी। सबसे पहले सेजिलिटी, फिर आएगा स्विगी, फिर आएगा एक्मी सोलर होल्डिंग्स। सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी स्पेशलाइज हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यूएस बेस्ड कंपनीज को। इनका प्राइमरी जो कस्टमर बेस है वो यूएस में ही है। कंपनी इंडिया में कोई भी ऑपरेशंस नहीं करती है, सिर्फ इंडियन बेस्ड कंपनी है। सारा बिजनेस इनका यूएस में ही है। कंपनी ने अपने कस्टमर बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है पेयर्स, दूसरा है प्रोवाइडर्स। पेयर्स आपके इंश्योरेंस कंपनी हो गए जिनको पे करना है कस्टमर्स को। प्रोवाइडर हो गए आपके जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड फिजिशियंस। को सर्विस प्रोवाइड करती है पेयर्स को, जैसे कि क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट इंटीग्रिटी, क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड फार्मेसी बेनिफिट्स मैनेजर्स। कोर सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोवाइडर्स को, वो है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, बिलिंग असिस्टेंस, क्लेम्स प्रोसेसिंग। अगर आप कस्टमर बेस की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, सारे कस्टमर यूएस बेस्ड हैं एंड इनके पास टॉप 10 यूएस पेयर्स की जो कंपनी है उसमें से 5 इनके कस्टमर्स हैं। एंड इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 20 न्यू कस्टमर्स को ऐड करा है। अब अगर इनके वर्कफोर्स की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयज 35,044 हैं। वुमेन एम्प्लॉयज उसमें 60.52% है। सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं 1,687। बात करेंगे स्विगी लिमिटेड के बारे में। कंपनी फाउंड हुई थी 2014 में। इनका कोर बिजनेस है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फूड डिलीवर करना एंड ग्रोसरीज को डिलीवर करना। कंपनी के पास 5,401 एम्प्लॉय हैं एंड मैंने इसके बिजनेस को 5 यूनिट में डिवाइड करा है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला यूनिट है फूड डिलीवरी, जो कि इनका कोर डिलीवरी सर्विस है। एंड सेकंड है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, जिसमें रेस्टोरेंट रिजर्वेशन थ्रू स्विगी डाइन आउट एंड इवेंट बुकिंग आती है थ्रू स्विगी स्टेप इन आउट। थर्ड है इनका क्विक कॉमर्स, जो कि इंस्टामार्ट के थ्रू होता है, जिसमें ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स डिलीवर करते हैं। करंटली इनके पास 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स हैं अक्रॉस 32 सिटीज में एंड ये लोग एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं 605 डार्क स्टोर्स को अक्रॉस 43 सिटीज में। इनके पास 19,000 SKUs भी हैं, जिसमें डेली कन्वीनियंस आइटम आते हैं, इंपल्स परचेजेस आते हैं, रिकरिंग हाउस होल्ड आइटम्स आते हैं, कॉल ऑफ परचेजेस आते हैं, ओकेजन फेस्टिवल रिलेटेड आइटम्स आते हैं। फोर्थ है इनका सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें B2B डिलीवरीज है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है। फिफ्थ है इनका प्लेटफॉर्म इनोवेशन, जो कि स्विगी जिनी के थ्रू करते हैं, जिसमें पिकअप डिलीवरी सर्विस है। नेक्स्ट है स्विगी मिनीज, जिसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, कि जिससे वो डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकें। एडिशनल सर्विसेज ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो है मेंबरशिप प्रोग्राम, जो कि स्विगी वन के थ्रू करते हैं या फिर स्विगी वन लाइट के थ्रू करते हैं।
पेमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं एज अ एडिशनल सर्विस, जिसमें स्विगी मनी, स्विगी यूपीआई, स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ये सब आता है। अब हम बात करेंगे एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2015 में, रिन्यूएबल्स एनर्जी की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी दावा करती है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के इंडिया में। अब कंपनी कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो ये मार्केट लीडर है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में। इनकी काफी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में है। इनके पास डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो है, स्टेबल कैश फ्लो है, डाइवर्स फंडिंग है, वैल्यू इंजीनियरिंग है एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप की इनके पास टीम है। कंपनी के पास टोटल 214 एम्प्लॉइज हैं। अब फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेगिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। असेट्स कंपनी के ना ही ज्यादा अप हुए हैं ना ही ज्यादा डाउन हुए हैं, कांस्टेंट रहे हैं ओवर द इयर्स, जो कि 10,000 करोड़ हैं। नेक्स्ट अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में काफी डिफरेंस है। 2022 में 944 करोड़ से एंड अब 4,000 एंड 5,000 के रेंज में अभी आते हैं इनके रेवेन्यूज को। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो वो 2022 में नेगेटिव था बट अब पॉजिटिव है। बट अगर मैं मार्जिन देखूं रेवेन्यू से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, वो 1 से 2% के बीच में है, जो कि काफी कम है। यहाँ पे आप एक नेगेटिव पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी जाए तो कंपनी के पास रिजर्व हैं, बट अगर उनकी बोरिंग्स की बात करी जाए तो कंपनी की बोरिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर रिजर्व्स। ये तो था सेगिलिटी फाइनेंशियल्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्विगी के फाइनेंशियल्स के बारे में। एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुए हैं एंड रेवेन्यू की बात करूं वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है एंड 2,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात नोट करी जा सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यार प्रॉफिट नेगेटिव में है, जो कि लॉस माना जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि अपना लॉस को रिकवर कर रहे हैं। लॉस इनका ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है एंड अगर अभी इस क्वार्टर का देखेंगे तो 611 रुपीज का करोड़ का लॉस है। नेक्स्ट अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो रिजर्व नेगेटिव में है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट देखा जा सकता है। एंड टोटल बोरोइंग्स 2 साल पहले कंपनी कोई बोरोइंग्स नहीं थी, बट अभी रिसेंट 2 इयर्स में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2024 में 211 करोड़ की बोरिंग्स है एंड रिसेंट क्वार्टर में 256 करोड़ की बोरिंग है। अब अगर एक्मी सोलर होल्डिंग्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। असेट्स जो है वो काफी अच्छे हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, बट रेवेन्यू देखा जा रहा है तो असेट से काफी कम है एंड रेवेन्यू भी 1300 से 1500 की करोड़ की रेंज में चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन हैं वो 1% से भी कम है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट नोट करा जा सकता है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। एंड रिजर्व्स एज वेल एज बोरिंग्स की बात करूं तो बोरिंग्स काफी ज्यादा है रिजर्व्स के कंपैरिजन में, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं अब आपको एक ओवरव्यू और एक ब्रीफ दूं तीनों के फाइनेंशियल्स का, तो तीनों के फाइनेंशियल्स में कुछ कुछ चीजें सेम है। जैसे सैगिलिटी एंड एक्मी के जो फाइनेंशियल्स हैं वहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम है, 2 से 1% और 1% से कम है। एंड इनके जो रिजर्व्स हैं वो कम है इनकी बोरोइंग से। एंड अगर मैं स्विगी के बारे में बात करूं तो इनके तो रिजर्व्स ही नेगेटिव में है एंड जो प्रॉफिट है वो है ही नहीं, वो लॉस है। ये तो था एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तीनों कंपनी के फाइनेंशियल्स का। अब बात करेंगे सेजी लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ की डेट रहेगी 5 नवंबर से 7 नवंबर की। ओपन होगा 5 नवंबर को, क्लोज होगा 7 नवंबर को। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 28 रुपीज टू 30 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज रहेगा 500 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होगा 2106 करोड़ का। एंड पूरा इसमें ऑफर फॉर सेल है, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। आप ये चीज जानते हैं, अगर फ्रेश इशू होता तो पैसा कंपनी के यूज में आता, बट ऑफर फॉर सेल है तो ये सारा पैसा जितना भी है प्रमोटर्स के पास जाएगा, जहां पे यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट नोट करा जा सकता है। एम्प्लॉय का डिस्काउंट रहेगा 2 रुपीज पर शेयर का। लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों पर। अगर अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये निकल के आता है कि कंपनी को बेनिफिट्स अचीव करने हैं कि जब उनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, और दूसरा उन्हें कैरी आउट करना है उनका ऑफर फॉर सेल, जो कि वो प्रमोटर्स को दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्विगी के आईपीओ के बारे में।
तो इसकी भी जो डेट रहेगी वो 6 नवंबर से 8 नवंबर की रहेगी। ओपन होगा 6 को, क्लोज होगा 8 नवंबर को। फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 371 टू 390 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज होगा 38 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है यहाँ पर 11,327 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 4,499 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 6,828 करोड़ का। एम्प्लॉय डिस्काउंट रहेगा 25 रुपीज पर शेयर का। लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई पर। अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करूं तो काफी अच्छे हैं, जो कि मतलब एक अच्छा बताया है कि इन्होंने इतने अच्छे से पैसे को मैनेज करा जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। सबसे पहला आता है इनको अपने डेट को मैनेज करना है। दूसरा है इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन करना है। तीसरा है इनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। चौथा इनका मार्केटिंग इनिशिएटिव्स एंड पांचवा इनका स्ट्रेटेजिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब एक्मी सोलर होल्डिंग्स के आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो इसकी आईपीओ की डेट भी सेम रहेगी 6 नवंबर टू 8 नवंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 2 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड यहां रहेगा 275 रुपीज टू 289 रुपीज का। लॉट साइज रहेगा 51 शेयर्स का। टोटल इशू यहाँ पे भी 2900 करोड़ के हैं। फ्रेश इशू 2395 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल है 505 करोड़ का। फ्रेश इशू काफी अच्छा है यहाँ पर, जो कि सारा पैसा कंपनी के यूज में जाएगा, प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट नोट करा जा सकता है। लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों पर। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कंपनी के इशू का, वो है रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट बोरोइंग्स का, और कुछ जनरल कॉर्पोरेटेड पर्पसेस के लिए इनको पैसा चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये सारा था आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। अब अपन रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्यूआईबी को, रिटेल को या फिर एचएनआई कैटेगरी को कितना कितना कोटा दे रखा है। तो क्यूआईबी की बात करें तो उन्हें 75% तक के शेयर ऑफर करे गए हैं। रिटेल की बात करें तो 10% तक के उन्हें शेयर्स ऑफर करे गए हैं। और अगर अपन एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 15% तक के शेयर्स ऑफर करे गए हैं। आइडियली रिटेल कैटेगरी को 35% के शेयर्स ऑफर करे जाते हैं, बट तीनों आईपीओ में किस किस में, सेजिलिटी में, स्विगी में, एक्मी में 10% है रिटेल कैटेगरी का कोटा। अब बात करते हैं कुछ सेजिलिटी के आईपीओ टाइमलाइन की। तो ओपन डेट, क्लोज डेट मैंने आप लोगों को बताई दी है, पर चलिए आप मेरे अपने हैं तो वापस बता देता हूं। 5 नवंबर, 7 नवंबर। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कब मिलेगा? 8 नवंबर को। रिफंड कब होगा? 8 नवंबर को होगा। आपके शेयर्स क्रेडिट कब होंगे डीमैट में? वो होगा 11 नवंबर को। लिस्टिंग कब होगी? 12 नवंबर को। किसकी? सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड की। अगर मैं इसके आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं सेजिलिटी के, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 500 शेयर्स होंगे, जिसकी प्राइस होगी 15,000 रुपीज। एंड रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 6,500 शेयर्स होंगे, जिनकी प्राइस होगी 1,95,000 रुपीज। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी शेयर होंगे 7,000 एंड जिनका प्राइस होगा 2,10,000 रुपीज। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम आप 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें शेयर्स होंगे 33,000 एंड जिनका प्राइस होगा 9,90,000 रुपीज। बिग एचएनआई कैटेगरी में आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर्स होंगे 33,500 शेयर्स एंड जिनका प्राइस होगा 10,05,000 रुपीज। अगर अब मैं स्विगी के आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करूं, ओपन डेट है 6 नवंबर की, क्लोज डेट है 8 नवंबर की, अलॉटमेंट मिलेगा 11 नवंबर को एंड रिफंड होगा 12 नवंबर को। आपके जो शेयर्स होंगे वो डीमैट में क्रेडिट होंगे 12 नवंबर को ही एंड लिस्टिंग होगी 13 नवंबर को। अगर स्विगी के अगर आईपीओ लॉट साइज की बात करी जाए तो रिटेल मिनिमम रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट में 30 शेयर्स होंगे, जिनका प्राइस होगा 14,820 रुपीज। रिटेल में मैक्स कैटेगरी के लिए 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर्स होंगे 494, जिनका प्राइस होगा 1,92,660 रुपीज। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें शेयर होंगे 2,546, जिनका प्राइस होगा 9,92,940 रुपीज। बिग एचएनआई कैटेगरी 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें शेयर्स होंगे 2,584, जिनका प्राइस होगा 10,07,760 रुपीज। अब एक्मी सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करें
तो ओपन हो रहा है 6 नवंबर को, क्लोज होगा 8th ऑफ नवंबर को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 11th ऑफ नवंबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा, आपके पैसे का रिफंड होगा 12th ऑफ नवंबर को। क्रेडिट जो डीमैट में शेयर्स होंगे वो 12th ऑफ नवंबर को ही होंगे, लिस्टिंग होगी 13 नवंबर को। अगर इसके मैं आईपीओ लॉट साइज की बात करूं तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 51 शेयर्स होंगे जिनका प्राइस होगा 14,739 रुपीस का। रिटेल कैटेगरी मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें शेयर्स होंगे 663 जिनका प्राइस होगा 1,91,607 रुपीस। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें शेयर्स होंगे 714 जिनका प्राइस होगा 2,06,346 रुपीस। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें शेयर होंगे 3,417 जिनका प्राइस होगा 9,87,513 रुपीस का। बिग एचएनआई कैटेगरी 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें शेयर्स होंगे 3,468 एंड जिनका प्राइस होगा 10,02,252 रुपीस। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वो है मेरी पर्सनल ओपिनियन। बट उससे पहले मैंने आपको डिटेल एनालिसिस दिया है तीनों कंपनीज का, एक्मी, स्विगी एंड सेजिलिटी का। बट मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो। आप आपकी खुद की रिसर्च करना, डिटेल सब कुछ एनालिसिस करना खुद से, एंड आपको जो सही लगे उसमें आप लोग अप्लाई करना। सबसे पहले मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने किस में अप्लाई करा है एंड आपने किसको ड्रॉप करा है या फिर आपने तीनों में अप्लाई करा है। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की। तो मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा सेजिलिटी लिमिटेड। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके फाइनेंशियल एज कंपेयर टू एक्मी, स्विगी अच्छे हैं। मैं कहता हूं सेजिलिटी के भी इतने अच्छे नहीं है, बट अगर मैं तीनों से कंपेयर करूं तो सेजिलिटी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर सकता क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन की बात करूं तो सेजिलिटी में पैसा बन सकता है। अब नेक्स्ट आता है स्विगी। स्विगी को मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि स्विगी का जो बिजनेस है, कोर बिजनेस काफी अच्छा है। स्विगी के जो मार्केट लीडर साबित हो सकती है क्योंकि इसका सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है जो कि है जोमैटो। तो स्विगी में भी पैसे बनने के चांसेस हैं, बट मैं भी इसे लिस्टिंग गेन तक ही रखूंगा। मैं इसमें ज्यादा अकाउंट से अप्लाई नहीं करूंगा। अगर मेरे पास 5 अकाउंट है तो मैं 2-3 अकाउंट से अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट पे मैं रखूंगा एक्मी सोलर होल्डिंग्स को। क्यों? बिकॉज मुझे इसका बिजनेस इतना कोई खास नहीं लगा, काफी नॉर्मल बिजनेस है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फाइनेंशियल्स मुझे सबसे खराब एक्मी के लगे। आई नो स्विगी में प्रॉफिट नहीं है बट बिजनेस में दम है, बट एक्मी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे नहीं है और बिजनेस में मुझे कोई खास दम नहीं लगा। तो इस वीडियो को आप समराइज करते हैं, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी में होगा सेजिलिटी, दूसरा होगा स्विगी, तीसरा होगा एक्मी सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।